अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके कुछ यूजेस हम देखेंगे कि मैचिंग प्रिंसिपल किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेल्पफुल होता है, और फिर हम इसकी एग्जांपल करके देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेट किस तरह से मैचिंग प्रिंसिपल करता है। तो सबसे पहले मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। Matching principle in accounting is a fundamental concept that ensures expenses are recognized in the same accounting period as the revenue they help generate, thus accurately reflecting the financial performance of a business over time. यानी मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल में हम ये इंश्योर करते हैं कि एक्सपेंसेस उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किए जाए या जिस टाइम पीरियड में उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कि हम रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से मैच करते हैं, या यूं कह लें कि जो रेवेन्यू अर्न करने से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम मैच करते हैं रेवेन्यू में, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्यूरेट दिखाई जाए। Adjusting entries play a crucial role in adhering to the matching principle by aligning revenues and expenses in the period they are incurred. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है। सो रियलाइजेशन प्रिंसिपल बेसिकली आपको बताता है व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज। मैचिंग प्रिंसिपल आपको बताता है व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस को हमने मैच करना होता है विद द रेवेन्यू। जिस जिस टाइम पीरियड में रेवेन्यू अर्न करने में वो एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हमने उसी टाइम पीरियड के रेवेन्यू के साथ हमने मैच करना होता है। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। कुछ यूजेस होते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के। सबसे पहला यूजेस है कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। जाहिर सी बात है कि हम जो एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस हम कहीं पे भी ओवर स्टेट या अंडर स्टेट नहीं कर रहे होते, बल्कि जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं हम उसी टाइम पीरियड पे उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि हम उन्हीं रेवेन्यू से मैच कर रहे होते हैं। सो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, या आप कह लें जो इनकम स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो एक्यूरेट होती है। विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट कर रहे होते हैं। उसमें बायस नहीं होता, उसमें कोई आपका आप कह लें कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता, हम ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रहे होते हैं। नेक्स्ट इसका यूजर जो आप कह लें कि इसका यूजर या इसका एडवांटेज है वो है टाइमली रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते व्हेन दे आर इनकर्ड रेदर देन व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। यानी कि हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिस टाइम पीरियड से एक्चुअली बिलोंग कर रहे होते हैं, चाहे कैश मिले या ना मिले। हम एक्सपेंसेस को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसको हम मैच करते हैं जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू होता है उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस करते हैं, तो हमें ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल रही होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है मैचिंग प्रिंसिपल का, वो है प्रिवेंशन ऑफ इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी अपनी जो एक्सपेंसेस है हम उनको ज्यादा करके नहीं दिखा रहे होते, बल्कि हम जो एक्सपेंसेस ट्रू होते हैं, जो टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, जो रेवेन्यू से रिलेट कर रहे होते हैं, हम उनको दिखा रहे होते हैं, तो हम इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारा एक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट होता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ होती है, वो सही ट्रू डिपिक्ट हो रही होती है बाय एडहरिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल।
ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प आउट करता है। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट होती है तो मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस, रियल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो फिर वो रिसोर्स एलोकेशन इजीली कर लेती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकती है, और फिर डिफरेंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज भी बना सकती है। सो हम कह सकते हैं कि बाय मैचिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस कंपनी कैन बेटर इवेलुएट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एनहेंस द प्लान फॉर द फ्यूचर। फिर ऑब्वियसली हमने पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी आईएफआरएस, तो हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो गैप या आईएफआरएस को फॉलो करते हुए बनाते हैं। सो मैचिंग प्रिंसिपल अगेन इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ गैप एंड आईएफआरएस। तो जब हम मैचिंग प्रिंसिपल के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर हम कंप्लायंस कर रहे हैं गैप की भी और आईएफआरएस की भी। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी किस तरह से इनहेंस करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम एक्सपेंसेस को उन रेवेन्यू के साथ मैच करेंगे तो हम ओवर स्टेट या अंडर स्टेट अपने एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, और जो फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट हो रही होती है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हो रही होती है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या रेगुलेटर्स बॉडीज, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर रही होती हैं। तो जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट होती है तो डिसीजन मेकिंग भी एक्यूरेट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और क्रेडिबिलिटी होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल is an essential in adjusting entries it ensures the expenses are recognized in the same period as the revenues they help generate। यानी accurate financial reporting बन रही होती है, ये accurate financial reporting हो रही होती है। अगर अब हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल करना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल हम मैचिंग प्रिंसिपल की एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द अगस्त इज एस्टिमेटेड एट 4,200। दिस अमाउंट विल बी पेड इन सितंबर 15। जो अगस्त के इनकम टैक्स एक्सपेंस है अगस्त के, वो कितने हैं? 4,200। मैचिंग प्रिंसिपल में हमने ये कहा था कि जिस मंथ का रेवेन्यू होगा उस मंथ के एक्सपेंसेस को हमने रिलेट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको हमने मैच करना है इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो कब रिकॉर्ड करना है? इन द मंथ ऑफ अगस्त। हालांकि पेमेंट हमने कब करनी है? नेक्स्ट मंथ सितंबर में। तो अभी हमने शुरू में ही पढ़ा कि इनरिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड, यानी मैचिंग प्रिंसिपल तो कैश पेमेंट से रिलेटेड होता है। तो हमने कैश पेमेंट की हो या ना की हो, हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो अब जब हम एंट्री की बात करेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? इनकम टैक्स एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे बाय $4,200, और इनकम टैक्स पेबल हम क्रेडिट कर देंगे बाय हम कर देंगे इसको क्रेडिट बाय $4,200। सो आप देख ले कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला, हमने ये नहीं देखना, बल्कि हमने देखना है कि किस मंथ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ये किस मंथ से बिलोंग करता है, ये एक्सपेंस किस मंथ से बिलोंग करता है। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त हमने ये एंट्री पास करनी है, हमने 15 सितंबर का वेट नहीं करना है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, सैलरीज अर्न बाय गल्फ कोर्स एम्प्लॉइज दैट हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट टू 9,600 फॉर दिसंबर। सो अब यहाँ पे देख लीजिए कि अभी सैलरीज दी नहीं गई हैं, लेकिन ये किस महीने से बिलोंग करती हैं? ये दिसंबर से बिलोंग करती हैं। तो हम क्या करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे बाय 9,600, और हम क्रेडिट क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे सैलरीज पेबल बाय 9,600। हम वेट नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि सैलरीज जो है वो कैश में दी जाए तब हम रिकॉर्ड करेंगे। नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड एक्सपेंसेस हमने कब रिकॉर्ड करना है? जिस मंथ से वो एक्चुअली बिलोंग करता हो।
यानी मैचिंग प्रिंसिपल आपको यही बताता है। इसी तरह एक वन लास्ट एग्जांपल देखते हैं। रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज 15,200। दिसंबर के महीने का आपको रेंट दे दिया है। हाउएवर द रेंटल एक्सपेंस फॉर 6 मंथ हैज बीन पेड इन एडवांस, यानी कि 6 महीने पहले ही आपने वो एडवांस में ले लिया था। तो जब 6 महीने पहले लिया था तो उसको रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है जिस महीने का या जिस मंथ का वो एक्चुअली एक्सपेंस हो या रेंट हो उस मंथ ही रिकॉर्ड करना है। तो एक्चुअली उस टाइम हमने उसको एडवांस या प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया था, और अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेंटल एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम ये रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इन दिसंबर। और अब हम अपने एसेट्स कम कर देंगे, करंट एसेट, वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंटल, या आप उसको एडवांस रेंट कह दें, बाय, यानी हमने एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया, एसेट्स को कम कर दिया, और हमने उसको एसेट्स को कन्वर्ट एक्सपेंस में कर दिया। सो दिस वाज मैचिंग प्रिंसिपल एग्जांपल। मैचिंग प्रिंसिपल्स हमारा होता है व्हेन टू रिकॉग्नाइज या व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बारे में होता है। सो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्पफुल करता है, डिसीजन मेकिंग अच्छे हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जब आप ये सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हुए इसको बनाते हैं। तो इसी बेस पे हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।